बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्टार्ट लिया था और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है बेटा। तो हाँ, जैसा कि हमें पता है सिंपल पेंडुलम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ये बात हमने प्रूव करनी है कि जनाब सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, प्रूव दैट द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी की मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है तो हमें एक्चुअली इस सेंटेंस को प्रूव करना होता है। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, बेटा। ठीक है, सॉरी। ओके, तो प्रूव दैट द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। उसको प्रूव करने के लिए मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूव करना है। इसका मतलब हमारा टारगेट भी कुछ ऐसा ही है। इसमें सबसे पहले हमने ये बताना है कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है क्या? ठीक है बेटा। जनाब होता क्या है, पॉइंट मास जो है वो बॉडी होती है या बॉब होता है। ठीक है, अ पॉइंट मास बॉडी या बॉब suspended from a frictionless rigid support by means of the light inextensible string is known as simple pendulum। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ये आपके पास लाइट मास है। लाइट मास स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा जी। अब आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग जो है ना किसी दीवार से टच हो रहा है, ना किसी कील से टच हो रहा है, ना किसी जगह से टच हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपरली हैंग हुआ हुआ है और कनेक्टेड है किसके साथ? पॉइंट मास बॉब के साथ। पॉइंट मास बॉब के साथ। ठीक है, अच्छा। और इस तरह का कनेक्टेड है कि ये जो है इनएक्सटेंसिबल है, यानी ना खींचने वाला धागा है ये। ठीक है, जिस स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है या तार से या स्ट्रिंग से, ये स्ट्रेच होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ ये क्या है? फ्लेक्सिबल भी स्ट्रिंग है। कैसा स्ट्रिंग है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, यानी बैंड करने पे टूटेगा नहीं। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, अगर इस तरह पॉइंट मास को हम हैंग कर दें, ठीक है, और इधर फिक्स रिजिड सपोर्ट से बांध कर, ठीक है, यहां से बांध कर, ये रिजिड सपोर्ट है। इस फिक्स रिजिड सपोर्ट के साथ इस स्ट्रिंग को बांधकर स्ट्रिंग के दूसरे एंड से हम इस पॉइंट मास को हैंग कर दें, तो इस तरह के पेंडुलम को हम नाम देते हैं बेटा किसका? सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, किसका नाम देते हैं? सिंपल पेंडुलम का। ठीक है बेटा, सिंपल पेंडुलम में हम क्या कर रहे हैं, ये ज़रा छोटी छोटी कंसिडरेशन बेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम? पहले कंसीडर अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि पेंडुलम की लेंथ जो है वो क्या है? एल है। तो ये देख लो, ये हमने जो स्ट्रिंग लिया है इसकी लेंथ क्या है बेटा? एल है। ठीक है, एंड अ बॉब ऑफ मास एम, और ये जो बॉब हमने लिया है जिसका मास क्या है बेटा? एम है। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब इस बॉब को इस मीन पोजीशन ओ से डिस्प्लेस किया जाएगा, ठीक है, जनाब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो एक्स होगा। कितना होगा? एक्स होगा। ठीक है, टू पॉइंट ए पॉइंट तक, एंड देन रिलीज्ड इट्स स्टार्ट, देन इट्स रिलीज्ड। ठीक है, और इसे रिलीज किया जाएगा, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो ये क्या शुरू कर देगा? वाइब्रेशन शुरू कर देगा बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट ए हो गया और दूसरा इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो सकता है? ये बी हो गया। तो इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान जो है वो क्या करना शुरू कर देगा? वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और उस वाइब्रेशन के दौरान जो फैक्ट्स हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे? बाय हैविंग स्मॉल एंगल थीटा, ये वेरी स्मॉल एंगल थीटा के तहत डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, जो फैक्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे जरा देखिएगा। जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी इस बॉडी पर वो जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अभी हम पहले सिंपली बात करें कि जब बॉडी हैंग हो रही थी तो उसका टेंशन अपोजिट टू द क्या था बेटा? वेट था। और
अगर मैं वेट की बात करूंगा बेटा, तो वेट जो था वो कहां पर था, डाउनवर्ड था। ठीक है बेटा, वेट जो था वो कहां पर था, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, यानी अपोजिट टू द टेंशन एक्ट कर रहा था। कहाँ एक्ट कर रहा था, अपोजिट टू द टेंशन एक्ट कर रहा था। सही है बेटा। तो ये हमने बात की यहाँ पर किसकी, वेट जो है वो सारी बातें डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और टेंशन जो है अपोजिट टू द वेट होगा। ठीक है, ये हमने बात की। अगर अगर ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये जब डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बाय हैविंग स्मॉल एंगल थीटा, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेट जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, तो वेट के हमारे पास क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स। ये डब्ल्यू था, ये जो थीटा बॉडी बना रही होगी, तो वेट भी जो है, बॉडी का जो वेट है वो भी एंगल थीटा बना रही होगी, जारी बात है। अगर स्लोप 30 डिग्री का है, तो और मैं स्लोप के ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो मैं भी 30 डिग्री का एंगल बना के चढ़ रहा हूँ। ठीक है बेटा। और अगर स्लोप जो है 0 डिग्री का है, तो मैं 0 डिग्री एंगल के ऊपर जो है वॉक कर रहा हूँ उस सरफेस के ऊपर। सही है। तो हमने यहाँ पर सिंपली बात की कि ये जो बॉडी ऑफ मास m है, जब इसे स्मॉल एंगल थीटा पर डिस्प्लेस किया गया, तो इसका वेट जो है वो कंपोनेंट रिजॉल्व करेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट्स बनते हैं। तो थीटा के अपोजिट वाली साइड पर हमारे पास वेट का कंपोनेंट होगा w साइन थीटा, और थीटा के साथ वाली साइड पर वेट का कंपोनेंट होगा w cos थीटा। सही है बेटा। अच्छा, अब कोई ना कोई नाम जो है इसको जारी बातें देना है। तो हमने जो है थीटा के सामने वाली साइड को जो इसका नाम दिया, ठीक है, उसे कहा हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को हमने कहा पैरेलल कंपोनेंट। क्यों बेटा, ये स्ट्रिंग के पैरेलल है। ये जो स्ट्रिंग आ रहा है आपके पास, इस स्ट्रिंग के पैरेलल कंपोनेंट है, इसलिए पैरेलल का। ये स्ट्रिंग के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए इसे हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट का नाम दिया। किसका नाम दिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, विच इज एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। ठीक है। तो जरा अब इस बात को जहन में रखिएगा, हम इस बात को देखते जाते हैं। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से मैं मेंशन कर रहा हूँ बेटा, क्या मेंशन कर रहा हूँ, कि हम जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेट जो है यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू द स्ट्रिंग। जो कंपोनेंट है, जैसे मैं डब्ल्यू पैरेलल कह रहा हूँ, ये पैरेलल का साइन है मेरे पास बेटा। ठीक है, विच इज डब्ल्यू कॉस थीटा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है स्ट्रिंग के, यानी ये स्ट्रिंग आ रहा था और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इससे डब्ल्यू परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, जो डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है। अगर मैं फोर्स, लेट सपोज इधर फोर्स एफ लगा रहा था, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इसे दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहा होगा, अपोजिट यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। इसकी बात हम आगे करेंगे। देखिएगा, एंड देर इज नो मोशन अलोंग द स्ट्रिंग। बेटा इस अलोंग द स्ट्रिंग जो है, यानी वाई एक्सिस में जो है कोई मोशन नहीं है, तो नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो कोई मोशन नहीं है वाई एक्सिस में, ये बात हम कर रहे हैं। तो क्या है, टेंशन बराबर है किसके बेटा, ये टेंशन है, देख लें, ये टेंशन है, ये टेंशन फोर्स जाहिर बात है इसमें एग्जिस्ट कर रही होगी। तो टेंशन किसके अलोंग है, डब्ल्यू कॉस थीटा के, विच इज डब्ल्यू पैरेलल विच इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। ये हमने लिख दिया डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है। और इसी तरह जो है हमारे पास वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी की सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, यानी हमने फोर्स एफ इधर लगाई थी, तो ये इधर यहाँ लेकर जा रही है। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कौन बेटा, डब्ल्यू साइन थीटा। अब हम बात करते हैं, अगर बॉडी क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वो किस वजह से कर रहा है, इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से कर रहा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन ऑफ द बॉब का, ठीक है, विच इज डब्ल्यू परपेंडिकुलर, जिसे हम नाम देंगे किसका बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स का। क्या नाम देंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है, जो रीस्टोर कर रही है, यानी आप इसे, इस बॉडी को आप खींच कर यहाँ पर ले गए, ठीक है, पॉइंट ए पर ले गए और आपने छोड़ दिया। रीस्टोर कौन कर रहा है, डब्ल्यू साइन थीटा कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। कहाँ कर रहा है, अपोजिट। तो ये जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये किसको शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स जो भी हो उसे हम एफ कहते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है बेटा, वेट के, विच इज एम जी। ठीक है, तो हमने इधर एम जी लगा दिया, विच इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा।
यहाँ पर हमारे पास इसे इसे हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। अब हमारा जो छोटा सा प्रॉब्लम अटका हुआ है वो इस चीज पर अटका हुआ है, साइन थीटा पर और एफ की वैल्यू पर, साइन थीटा पर और एफ की वैल्यू पर। लिहाजा हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बात बताई। अगर ए जो है हमारे पास एक्सेलरेशन है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत इस एफ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एम ए। ठीक है, हमने एम ए लिख दिया और इस इक्वेशन में पुट कर दें तो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। तो एम से एम क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो ए हमारे पास किसके बराबर आया, जी साइन थीटा के। अब हमने कहानी जो जनाब निमटानी है वो इस साइन थीटा की निमटानी है। आइए ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास एक दो प्रॉपर मेथड है, उन प्रॉपर मेथड को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है, यानी वो तमाम एंगल जो लेस देन 5 डिग्री या 5 डिग्री के बराबर हो उन्हें स्मॉल एंगल कंसीडर करते हैं एंड मेजर्ड इन द रेडियंस, और रेडियन में मेजर करते हैं। तो उनके थीटा और साइन थीटा की वैल्यू तकरीबन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। और अगर ये बात है हमारे पास साइन थीटा की जगह हमारे पास थीटा आ गया है, तो हम इस थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, डिटरमाइन करने जा रहे हैं। आइए इस थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। कैसे बेटा, जैसा कि हमने आर्क एंगल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है आर टाइम्स थीटा के। ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन को जाहिर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ जनाब ऐसा ही है कि एस बराबर है किसके, आर थीटा के। यहाँ पर आर का मतलब क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। वजह क्या है कि अगर ये लेट सपोज मैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम ले लेता हूँ और पेंडुलम अगर घूमने लग जाता है लेट सपोज, तो ये जो आर, ये जो मीन पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये आर एल के बराबर होगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो आर को हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम ले रहे हैं। व्हाट इज एस, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं एक्स। और थीटा, जिस एंगल से हमने सिंपल पेंडुलम को अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाया है दैट इज थीटा। ठीक है, तो हम इसे थीटा कहते हैं जनाब। तो अब हम क्या कर रहे हैं जरा देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं इस बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, इस एस की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स पुट कर रहे हैं, आर की जगह पर एल पुट कर रहे हैं और थीटा ये हमारे पास मौजूद है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स ओवर एल आ गया। ठीक है, एक्स ओवर एल। तो इस बात को ज़रा साइड पे रखिएगा, इस बात को अगर साइड पे रखिएगा, ठीक है, इस बात को साइड पे रखिएगा और इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस फैक्ट को भी अंडरस्टैंड करवाऊंगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट थीटा रखा है, तो हम वैल्यू जो है थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने इधर लिया है साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा। तो हम थीटा की जो वैल्यू है ये इक्वेशन 3 में रख देंगे इधर। तो हमें इस इक्वेशन को पहले लिखना चाहिए था, इसके बाद क्या लिखना चाहिए था, ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, ये लिखना चाहिए था हमें। ठीक है, तो आप इसे कह दें, आप इसे कह दें कि हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू को इधर पुट कर दें इज इक्वल टू जी थीटा में। तो जी थीटा की जगह हमने ये जो है वैल्यू थीटा की है, थीटा की जगह हमने एक्स अपॉन एल रख दिया। ठीक है, सिर्फ हम ब्रैकेट इजी कर रहे हैं, ये है माइनस जी एक्स ओवर एल। इसे मैं इजी करके लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस, आप इस बात को इस तरह कह सकते हैं, जी ओवर एल इंटू एक्स, इंटू एक्स। ठीक है, माइनस ही हमने बाहर ही रखा, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर जी अपॉन एल जो है वो क्या है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा। ठीक है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। पेंडुलम 10 साल पेंडुलम वाइब्रेट करता रहे, 20 साल वाइब्रेट करता रहे, 1 सेकंड वाइब्रेट करे, 2 सेकंड वाइब्रेट करे, ठीक है, तो क्या होगा, जी अपॉन एल की वैल्यू कांस्टेंट है, वो हमेशा क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है,
तो जी अपॉन एल जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस कांस्टेंट जी अपॉन एल की जगह हम कांस्टेंट लिख देंगे। जब कांस्टेंट को इज इक्वलिटी के साथ क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनल का साइन। क्या आता है बेटा, प्रोपोर्शनल का साइन आता है। तो ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है आपको क्या बता रहा है कि बॉडी की जो मोशन है वो कैसी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ए जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव साइन जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ बॉडी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। कि बॉडी की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टेड है कहाँ पर बेटा, मीन पोजीशन पर। सही है, माइनस साइन ये शो कर रहा है। तो हेंस आप ये एक्सप्रेशन जो है ऊपर भी देख कर आए, और इस एक्सप्रेशन से आपको ये बात क्लियर है कि बॉडी की जो मोशन है वो कैसी मोशन है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसी मोशन है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, अच्छा जनाब, एक और बात यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और परेशान कर रहा हूँ, एक्चुअली परेशान नहीं कर रहा, आपको बात बताना चाह रहा हूँ, क्लियर समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए हमने अब निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन जनाब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन को हम जनाब टाइम पीरियड कहते हैं। तो एन अपॉन एफ कह लें या वन अपॉन एफ कह लें, दैट इज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड हमने निकालना है, लेकिन टाइम पीरियड निकालने के लिए बेहतरीन फॉर्मूला हमारे पास जनाब सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी के लिए था, वो क्या था, 2 पाई ओवर ओमेगा। क्या था बेटा, 2 पाई ओवर ओमेगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है ओमेगा, हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, ओमेगा हमारे पास प्रॉब्लम है। ये ओमेगा हमारे पास निकलता है रिलेशन, किस रिलेशन से मैं आपको बता दूं कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जनाब, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, कि कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पर क्या कर रही हो बेटा, मूव कर रही हो, उसका जो प्रोजेक्शन होगा डायमीटर लाइन के ऊपर, वो प्रोजेक्शन जो है क्या परफॉर्म कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारा जो सेकंड लास्ट स्टेप था वो ये था, सेकंड लास्ट स्टेप जो था वो ये था, यहाँ पर देखो माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास है, माइनस है जी अपॉन एल, जो ये जो ब्रैकेट है ये कांस्टेंट है। इसी तरह हमारे पास एक और कांस्टेंट आता है विच इज ओमेगा स्क्वायर, विच इज ओमेगा स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जी अपॉन एल भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास किस रिलेशन से आता है जनाब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी का प्रोजेक्शन होता है डायमीटर लाइन पर, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके लिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास आती है। जिस तरह हमने अभी सिंपल पेंडुलम को सॉल्व किया, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, जब ये एक्सप्रेशन आ जाएगी तो हम बेटा टाइम पीरियड को कंक्लूड करने के लिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद नंबर 2 हम सिंपल पेंडुलम की एक्सप्रेशन, सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों को कंपेयर करवा रहे हैं, दोनों को क्या करवा रहे हैं, कंपेयर। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर होगा माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, और एक्स से एक्स क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल बचेगा। तो हम क्या लेंगे बेटा, रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, रूट लेंगे। जब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी अपॉन एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, जी अपॉन एल आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टू पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, तो इस ओमेगा की जगह हम ये ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई ओवर अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, अब आप देखें ए अपॉन बी था डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी था, तो ए अपॉन बी तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह सी अपॉन डी, जनाब जब हम इस वैल्यू को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी अपॉन सी।
तो यानी आपके पास आंसर आएगा AD अपॉन BC। सही है बेटा। तो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन जो है वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन जो है रिवर्ट हो जाएगा। रिवर्ट हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई में आकर जो है रिवर्ट हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर न्यूमरेटर वाले को तो छेड़े नहीं, डिनोमिनेटर वाला जो है वो रिवर्ट हो जाएगा। रिवर्ट होने से मुराद क्या है, G अपॉन L है, तो ये क्या हो जाएगा, L अपॉन G हो जाएगा। तो लिहाजा ये रिवर्ट होकर जो है हमारे पास क्या आ गया बेटा, T इज इक्वल टू 2π√L/G आ गया। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकला है। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो अगली बात हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है। जैसा कि टाइम पीरियड हमने निकाला 2π√L/G निकाला, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो हमने जो है बेटा यहाँ पर पुट कर दिया 1/2π√L/G। तो 1/2π हमने वैसे ही रखा, 1/√L/G हमने ऐसे रखा, एक ही बात है। ये फैक्टर को हम देख रहे हैं, ये डिवाइड न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा 1, ये वैल्यू जो है क्या होगी, मल्टीप्लाई में आकर पलट जाएगी, यानी 1/2π तो वैसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, G/L हो जाएगा। तो ये हमने फाइनली इधर लिख दिया बेटा, F इज इक्वल टू 1/2π√G/L। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गई है। ठीक है, कि कितनी वाइब्रेशन जो है वो 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा, कौन, सिंपल पेंडुलम। कौन कंप्लीट करेगा बेटा, सिंपल पेंडुलम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। पूछ लीजिएगा, लाइव पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, या फिजिकल क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दुआओं में याद रखिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।